नमस्कार दोस्तों। अंतरिक्ष में लोग कैसे रहेंगे, किस तरह के माहौल में रहेंगे और इसे लेकर अब वैज्ञानिकों ने एक नया तरकीब निकाला है। तरकीब ये कि इसे लेकर लद्दाख के लेह में देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू हो चुका है और इस मिशन को कई संस्थान मिलकर पूरा कर रहे हैं। पहला तो इसरो है, फिर गगनयान प्रोजेक्ट को चला रहे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, AAKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे और लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इस मिशन का मुख्य मकसद क्या है? ये है कि दूसरे ग्रहों पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स कैसे रहेंगे। सबसे बड़ा मिशन ये है किस तरह से वहां पर कॉलोनी बनाई जाएगी, सरवाइव कैसे करेंगे, वहां की चुनौतियां कैसी होंगी, धरती से दूर दूसरे ग्रह पर इंसानों का बेस कैसा होगा, ये सब कुछ तैयार किया जा रहा है। कौन कौन शामिल होगा इस मिशन में ये भी समझिए। इसरो के अलावा सरकारी एजेंसियां, यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब वगैरह के वैज्ञानिक जुटेंगे। विपरीत मौसम के हालातों में कैसे सरवाइव किया जाए उसे लेकर भी नए रिसर्च होंगे। अब टेस्ट कौन होंगे? तो नई तकनीक रोबोटिक से भी होगा। रोबोटिक गाड़ियां होंगी, हैबिटेट, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज टेस्टिंग होंगे। इंसान के व्यवहारों की भी जांच होगी। एनालॉग मिशन में ये देखा जाएगा कि विपरीत परिस्थितियों में, खतरनाक मौसम में दूसरे ग्रहों पर इंसानी व्यवहार कैसे बदलते हैं। इनमें इंसानों को अकेला रखा जाएगा और टीम में रखा जाएगा। खाने की एक ही जैसी चीज दी जाएगी। पहले के मिशन को समझिए कि इससे पहले अन्य देशों में पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने, चंद्रमा पर लैंड करने और धरती के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमने के लिए एनालॉग मिशन काम आता है। किस तरह के नुकसान की आशंका है ये भी जानना जरूरी है। एनालॉग स्पेस मिशन खतरनाक होता है इसलिए क्योंकि ये अनजान जगह पर किया जाता है। यहाँ पर लोग परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं। ऐसे अंतरिक्ष में किस तरह का नुकसान होगा इसके स्टडी भी की जाती है ताकि एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित रखा जा सके, जैसे कि रेडिएशन, अकेलापन, धरती से दूरी, ग्रेविटी आदि। अब लेह को ही क्यों चुना? एनालॉग स्पेस मिशन के लिए क्यों लेह को चुना? क्योंकि आपको ये भी बता दें कि लद्दाख स्थित लेह का वातावरण कुछ मंगल ग्रह और चांद जैसा है। यहाँ का शुष्क और ठंडा वातावरण, ऊंचाई वाला क्षेत्र, अलग अलग तकनीकी, लंबी अवधि के लिए अंतरिक्ष के मिशनों के लिए तैयारियों को परखने के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इन्हीं सब को देखते हुए इसरो ने एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के लिए लेह को चुना है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स समिति संसाधनों के साथ अकेले रहेंगे, अलग अलग वातावरण में काम करेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे। ये चुनौतीपूर्ण होगा। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के तहत क्या क्या होगा? तो लेह में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि अंतरिक्ष में लोग कैसे और किस तरह के माहौल में रहेंगे। इस मिशन में हिस्सा लेने वाले वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर जीवन को समझने के लिए वहां के वातावरण को धरती पर जीने की कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, अलग अलग स्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों के मनोवैज्ञानिक आकलन को किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि विपरीत परिस्थितियों में दूसरे ग्रहों पर इंसानी व्यवहार कैसे बदलता है। इस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को एक ही तरह का खाना दिया जाएगा। इस मिशन के तहत नई तकनीक, रोबोटिक यंत्र, इसके अलावा कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज की टेस्टिंग होगी। और इस मिशन से मिले डेटा के आधार पर चंद्रमा और मंगल के वातावरण को समझने की कोशिश की जाएगी। इसरो का एनालॉग स्पेस मिशन भारत की अंतरिक्ष खोज को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास है। आपको मालूम ही होगा कि भारत आने वाले दिनों में कई अहम मिशन की तैयारी कर रहा है। इसमें सबसे अहम है गगनयान मिशन। इस मिशन के तहत इंडिया पहली बार अंतरिक्ष में यात्री को भेजने वाला है और ऐसे में लेह में इस तरह एनालॉग मिशन की तैयारी अहम है। आने वाले समय में अलग अलग आकाशीय पिंडों पर भी मिशन के लिए भी यह एनालॉग मिशन अहम साबित होगी, हो सकता है, जिसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग भी मिलेगा। कुल मिलाकर अब इसरो एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है कि कैसे मंगल और चांद पर
रह सकते हैं लोग, और इसकी ट्रेनिंग लद्दाख के लेह में होगी। आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।